सबको। मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं अभी वर्तमान में सीआरपीएफ की कोबरा वाहिनी में कार्यरत हूँ। जब जवान सीमा में रहकर या नक्सल एरिया में रहकर अपने देश की सुरक्षा करता है और उस दौरान उनका परिवार की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए, हम यहाँ देश की रक्षा करें या अपने परिवार की रक्षा करें? मेरा परिवार इस समय बहुत डरा हुआ है। गोल्डन वर्मा खुलेआम घूम रहा है और मेरे परिवार को लगातार धमकी दे रहा है कि तुम यदि कानूनी कार्रवाई करोगी तो उसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब बताओ, मैं यहाँ पर रह के मैं ड्यूटी करूं, देश सेवा करूं, देश की रक्षा करूं, या फिर मैं घर परिवार की रक्षा करूं? देश की रक्षा करें या परिवार की सुरक्षा, कानपुर के सीआरपीएफ कमांडो की गुहार ने खड़े कर दिए हैं कई सवाल। देश की सीमाओं पर जब जवान 24 घंटे पहरा देता है, गोलियों और बारूदी जंगों के बीच अपनी जान हथेली में रखकर देश की सुरक्षा करता है, तो बस इसी उम्मीद में कि उसके पीछे उसका परिवार उसके देश में सुरक्षित होगा। लेकिन अगर वही परिवार अपने ही घर में, अपने ही शहर और मोहल्ले में अगर भय और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर हो जाए, तो ये सवाल खड़ा होना लाजमी है कि जब एक जवान का परिवार ही भय के साए में जी रहा है तो आम आदमी की कौन सुनेगा। चलिए विस्तार से बताते हैं कानपुर से सामने आए सीआरपीएफ कमांडो के इस पूरे मामले के बारे में। मामला कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने पड़ोसी युवक गोल्डन वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो के रूप में तैनात है और वर्तमान में झारखंड में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर आरोपी पड़ोसी लगातार परिवार को परेशान कर रहा है। पीड़िता के मुताबिक 7 जून की रात आरोपी ने उनके घर के बाहर जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि उसने गाली गलौज की, अभद्रता की और ईंट पत्थर फेंककर पूरे परिवार में दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की है। घटना के बाद महिला और उसके बच्चों में भय का माहौल है। महिला का कहना है कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा भी है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण उसके हौसले लगातार बढ़ते गए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि परिवार खुद को अपने ही शहर में असुरक्षित महसूस कर रहा है। उधर झारखंड में तैनात सीआरपीएफ जवान ने भी पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जवान का कहना है कि जब वह देश की सुरक्षा में तैनात है, तब उसके परिवार को सुरक्षा मिलना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग भी की है। 7 तारीख की है, 7 जून की है, रात को 10 बजे की है। मैंने जितनी भी लीगल कार्रवाई करनी थी मैंने कोशिश करके थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। गोल्डन वर्मा खुलेआम घूम रहा है और मेरे परिवार को लगातार धमकी दे रहा है कि तुम यदि कानूनी कार्रवाई करोगी तो उसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। अब बताओ, मैं यहाँ पर रह के मैं ड्यूटी करूं, देश सेवा करूं, देश की रक्षा करूं, या फिर मैं घर परिवार की रक्षा करूं? यदि मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, तो मजबूरन मुझे को ये छोड़कर कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कानपुर पुलिस से और योगी सरकार से और भारत सरकार से पूरी उम्मीदें हैं कि मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा मिलेगी और न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। वहीं पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि 8 जून को प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उनमें अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी संभव नहीं है। साथ ही उच्च न्यायालय के निर्देशों के चलते आरोपी को 151 की कार्रवाई में जेल भी नहीं भेजा जा सकता। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीपी चकेरी को पीड़ित परिवार के घर भेजा है। अधिकारियों द्वारा परिवार से बातचीत कर उनकी सुरक्षा और समस्या के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आखिर जिस जवान के कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर उसका अपना परिवार ही खुद को असुरक्षित महसूस करे, तो यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं बल्कि व्यवस्था के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।